अच्छा, चॉइस पे तो आते हैं। मैं आपने भी बात की ना कि सॉर्ट ऑफ स्ट्रीट राइज की। अभी रिसेंटली एक सॉर्ट ऑफ स्कैंडल चल रहा है आजकल में ही, इन अ डोनट शॉप। द काजी फायजी से साहब अंदर आए, उनने डोनट मांगा, उसको उस बंदे ने लानत भेजी, वीडियो बना के भेज दिया। अब उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, whatever is being discussed, the mental health of the worker there, the person, etc. सवाल मेरा आपसे ये है कि पोलराइजेशन की इंतहा आ रही है, राइट? अब वहाँ पे जो वो लड़का था उसको अब छोड़ दें, जो उसने किया था वो सही था या गलत था? मेरे ओपिनियन में तो गलत था। जो भी है, जैसा भी ये बंदे को आप इस तरह अब दिस इज लेवल्स ऑफ एनार्की दैट आई डोंट नो हाउ यू कंट्रोल। बट माई क्वेश्चन इज, उसके बाद आपने देखा है कि सेड डोनट शॉप की सेल्स हैव गॉन थ्रू द रूफ, ठीक है? इज दैट अ गुड लुक फॉर अस और अ बैड लुक फॉर अस? आई यूजुअली डोंट केयर अबाउट वेदर इट्स अ गुड लुक और अ बैड लुक। उसका ये होता है कि एक लिहाज से पाकिस्तान इज ऑब्सेस्ड विथ इट्स इमेज, एंड यूजुअली इट्स ऑब्सेस्ड विथ इट्स इमेज अब्रॉड, कि गोरा क्या कहेगा, हम जब बाहर जाते हैं वो क्या सोचते हैं। एंड द ट्रूथ इज, आई थिंक दैट इज इन सम डिग्री इट्स अ प्रिविलेज्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो ये है कि जो आपके इश्यूज हैं विच आर ऑफ नो इंटरेस्ट टू द पीपल आउटसाइड। वी हैव एवरी सो ऑफन लाइक अ मोटरवे रेप इशू जो पूरी दुनिया में उसकी हो जाती है, बट व्हाट हैपन्स एवरी डे उसमें लोगों का भी परवाह नहीं होता। और एक ज़माने में, नाउ एक्चुअली इट्स अ बैड एग्जांपल टू गिव, लेकिन एक ज़माने में पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता था। लाइक देयर वर चिल्ड्रन हु वर बीइंग मोलेस्टेड, मदरसास वी हैव टू सी कि इनकी कस्टोडियल बेनिफिट्स हम कैसे दे सकते हैं, कि उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते, किसी को परवाह नहीं होती। वो हो जाता है, कोई सड़क पे नहीं आता, वो कंसिस्टेंटली होता है। लेकिन एक ज़माने में लाइक 10 years ago अगर फ़लस्तीन में कोई मसला होता है, लाख लोग आ जाते थे सड़क पे। बिल्कुल। एनीथिंग एक्सटर्नल, लाइक वी टेंड टू बिलीव कि वी हैव टू पंच अबव आवर वेट क्लास, कि हम इंटरनेशनल इशू पे बाहर आएंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में देखें, अगर वो आर्ग्यूमेंट करें कि हाँ, यू नो, दिस गाय इज ओवरसीइंग अ डिसमेंटलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये बात तो सही है कि जो उसका प्रॉमिस था। लेकिन ये जो एक आई बिलीव मिसअलाइनमेंट हुई है लोगों के दरमियान में कि लाइक दिस इज समहाउ डेमोक्रेसी, गालियाँ देना, यू नो, हरासिंग पीपल ऑन द स्ट्रीट, वी डू इट इन लंदन एज वेल, उसकी वीडियोस आती रहती है। अब ये सही है क्योंकि ये डेमोक्रेसी तो ना हुई ना, ये तो। सो आई डिसएग्री विद इट, बिकॉज उसका ये है कि उसका अल्टीमेटली जवाब यही होता है। एंड आई सॉ इट वंस, मैं एक दफ़ा, आपको अगर याद है, मैरियट में दिस वन गाय, ओल्डर गाय, he said something to 3 MNAs, and they decided to beat him up at the Marriott. And I said, yeah, one is, I think it's wrong because it was 3 against 1. And the second is that it was wrong because he was an older guy. Lekin what he was doing at that particular time was problematic. Lekin ab incentive kya ban jata hai? The only incentive is if you don't fight back or if you don't respond. ये द आइडिया, दैट एलिवेटेड आइडिया कि ये जमहूरियत की खूबसूरती है, और वो दैट डजंट होल्ड आफ्टर अ व्हाइल। सो एवरीथिंग बिकम्स वेंजेंस, एवरीथिंग हैज़ टू बी रिजॉर्टेड टू इन काइंड। सो आई मीन, आई पर्सनली थिंक दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वन शुड सेलिब्रेट। इसमें जो काउंटर अक्सर आता है कि लाइक, सो व्हाट डज समबडी डू जब आप बिल्कुल पावरलेस हो जाए, दैट आई एग्री विद कि दैट इज़ एन इशू, कि आपने स्पेस ही नहीं दिया लोगों को। बट सम ऑफ दीज थिंग्स आर, फॉर एग्जाम्पल, स्टिल बीइंग डिसाइडेड। अब ये जो डोनट वाला किस्सा है, अब आई डोंट नो कि मोस्ट पीपल से कि दिस वाज ऑन दैट वानी केस जो है, द अहमदी केस। बिल्कुल। तो द सेलिब्रेशंस आर नॉट कमिंग over the Ahmadi issue. The celebrations are coming from the UTIs. From the those guys are doing it कि यार ठीक है, किसी ने तो सुना ली। The problem is कि if this issue itna, I mean, like, look at what's happened in the past 2 months. A doctor's been murdered, you know, other people. Abhi मैंने पढ़ा था कि a father has filed a case against his son on blasphemy. तो इसका फिर कोई वो नहीं होता. There is like literally, because when you're fighting, you know, when you're fighting the state, it's actually easier. But when you're fighting each other and social mores, वो बहुत मुश्किल होता है, because उसमें you don't know who the enemy is. Everyone is a suspect because it's a mindset. Or to suddenly support what this guy did
for the wrong reasons. I think it sets a very bad precedent. To be fair, I mean, it wasn't as agitated as one would have think, गालियां वहाँ से और सिर्फ लानत ही भेजी लानत ही भेजी, ठीक है ना, जरा से सिविलाइज्ड लानत उसने दे दी कि लानत है आपको, लानत भेजी, लेकिन बेटी ने भी फिर क्लैरिफाई बाबा लानत भेज रहे हैं, ठीक है ना, राइट, बिकॉज ही वाजंट हियरिंग प्रॉपर्ली ऑन दैट डे, श्योर नहीं था कि लानत ही है, हाँ ये लानत ही है, बट इट्स समथिंग दैट विल ग्रो. अब सीन ये है कि लाइक लेट्स से वी लुक एट इट के एक लिहाज से आई थिंक एजिटेशन का जो हिस्ट्री है ना, एटलीस्ट इन रीसेंट पहले ज़माने में PPP के साथ था. अगर आपको याद हो 90s में दे वुड गेट अप इन द असेंबली, दे वुड टेयर अप द बजट बुक, थ्रो इट इन द फेस ऑफ गुलाम इसाक खान, वॉक आउट, मेक द प्रोसीडिंग डिफिकल्ट टू हैपन. एक था इवेंचुअली व्हेन दे रियलाइज बोथ वर बीइंग प्लेड आफ्टर अ व्हाइल, एक ने तो सुप्रीम कोर्ट भी अटैक किया था, थोड़े बहुत ये सुधर गए थे 2008 तक. Then, of course, this mantle went on to the PTI, who were probably more competent at it than anybody else has been before. But they might be the kings of this. They might be the kings of this. उसमें अब problem ये आया कि like, unfortunately, the state has also overreacted so much to some of this it's hard to make this argument today कि यार we have to bring some level of civility back in our discourse. And I agree कि because वो जो अच्छा इसमें एक चीज़ है, the undercurrent is, मैं आजकल ऑनलाइन देखता हूँ और sometimes I get worried, sometimes मुझे हंसी भी आती है. लोगों ने रेवोल्यूशन बहुत रोमांटिसाइज कर दिया. What they don't realize is these middle class people asking for revolution. अगर रेवोल्यूशन वाले तो the underclass has to kill them also. Because revolutions ऐसे ही होते हैं.